कराची यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है सिंध फूड अथॉरिटी का, तो उस पे उसको आप कैसे देखते हैं? जी, उसमें देखें अभी जो एक एमओयू साइन हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी और कराची यूनिवर्सिटी के माबैन, उसके तहत जो है वो दो तीन चीज़ों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग हुई है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है लैब की डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट फूड टेस्टिंग लैब जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस में एक तरह से कह लें कि स्ट्रेंथन हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, और इस लैब फैसिलिटी के ज़रिए से इस वक्त केमिकल टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। कराची से और आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो सैंपल कलेक्ट होकर आते हैं उनकी जो है वो टाइमली ना सिर्फ चेकिंग होकर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि आउटसाइड द कराची एंड सिंध एरिया लाइक बलूचिस्तान से भी हमारे पास BFA की बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की तरफ से भी जो है वो सैंपल्स आ रहे हैं टेस्ट होने के लिए। तो दिस इज़ अ साइन के हमने उन चीज़ों को बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो कवर किया है। हम देर से ज़रूर बनी अथॉरिटी की लैब, लेकिन जब स्टार्ट हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब मौजूद है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि किसी दिन अगर उसको भी आप आके जो है वो रिकॉर्ड करेंगे किस तरह से हम काम करते हैं अथॉरिटी की लैब के अंदर, किस तरह से हमारा सैंपल रिसीव होने के बाद टेस्ट होता है और एक ब्लाइंड टेस्टिंग होती है, यानी लैब में ये नहीं मालूम होता एनालिस्ट को कि ये सैंपल किसका है, और वो टेस्टिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं फिर अल्टीमेटली वो डी कोड होने के बाद जो है वो आगे जाती हैं। तो अगर मैं आपको एक जस्ट स्टैटिस्टिक्स रखूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि पता नहीं लैब में काम होता है नहीं होता है। नहीं होता। अगर पिछले 200 सैंपल्स की मैं बात करूं तो आई थिंक मोर देन 50% सैंपल्स पानी के, दूध के, तेल के हमारे पास जो है वो फेल हुए हैं, और वो हमने अथॉरिटी को कम्युनिकेट किया कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो फुलफिल नहीं कर रही। तो ये हमारी जो है वो पिछली समझ लें 2 महीने की वर्किंग है, क्योंकि 2 महीने हुए लैब स्टार्ट हुए। इंशाल्लाह अब हम माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो होपफुली फूड सेफ्टी का जो एक फैक्टर है वो भी अब शामिल हो जाएगा और हम मुकम्मल तौर पर फूड की जाँच पड़ताल के जो है वो काबिल होंगे।